कीटनाशकों पर कुछ कोड लिखे होते हैं। चलिए आज इन्हीं रहस्यमयी कोड्स को समझते हैं। अक्सर कीटनाशक की बोतलों पर ये कोड्स दिखते हैं, EC, SC, WP, पर इनका मतलब क्या है? चलिए आज इन कोड्स का असली मतलब जानते हैं। ये असल में काफी आसान होते हैं। ये कोड असल में दवा के फॉर्म के बारे में बताते हैं, मतलब वो लिक्विड है, पाउडर है या दानेदार। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन की। सबसे कॉमन है EC यानी इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट। ये पारदर्शी होता है पर पानी में मिलते ही दूधिया हो जाता है और इसका असर बहुत तेज होता है। अच्छा, अब आते हैं SC पर, यानी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। ये गाढ़ा और सफेद होता है, पत्तियों पर चिपकता है और लंबे समय तक असर करता है। तो EC का असर तेज है और ये सस्ता है, वहीं SC धीमा है पर ज्यादा देर तक असरदार रहता है। एक और लिक्विड फॉर्म है CS यानी कैप्सूल सस्पेंशन। इसमें केमिकल छोटे कैप्सूल में बंद होता है जो धीरे धीरे रिलीज होकर लंबे समय तक काम करता है। चलिए अब बात करते हैं ठोस फॉर्मुलेशंस की, जो पाउडर या दानों में आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है WP, वेटेबल पाउडर। ये पाउडर जैसा दिखता है, थोड़ा दानेदार होता है और पानी में फौरन घुल जाता है। WP जैसा ही एक और है, SP यानी सॉल्युबल पाउडर। ये WP से अलग बिल्कुल महीन और छूने में नर्म पाउडर होता है। और आखिर में है दानेदार फॉर्म्स, WG और SG। ये छोटे छोटे दाने होते हैं जो सेव जैसे दिखते हैं और पानी में तुरंत घुल जाते हैं। तो ये तो हो गए कोड्स, पर एक सबसे जरूरी सलाह है जिसे जानना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि क्या सभी कीटनाशकों को एक साथ मिलाना सुरक्षित है? ध्यान रहे, EC फॉर्म वाली दवाएं दूसरी दवाओं के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। इस रिएक्शन से दवा का असर कम हो सकता है, इसलिए EC को अकेले स्प्रे करना ही बेहतर है। और अगर मिलाना ही पड़े तो टंकी में पानी भरने के बाद पहले EC मिलाएं, फिर दूसरी दवा डालें। तो अब जब इन कोड्स का मतलब पता है, तो अपनी फसल के लिए सबसे सही फॉर्मुलेशन कौन सा होगा?